हेलो, कैसे हैं आप लोगों ने देखा होगा कुछ हम लोगों ने शुरुआत किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज देखो, पहले जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि एक्सरसाइज जो था ना वो तीन तीन एक्सरसाइज हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना वो एक्सरसाइज दो ही हो गया है आपके पास। यानी कि यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम, इससे रिलेटेड आपका टॉपिक में नहीं है। हमारा पहला जो एक्सरसाइज है 1.1, यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो हम क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 135, मेरे पास बुक है, बुक में लिखा हुआ है 135 एंड 225। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 135 एंड 225। क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है, नहीं ये क्वेश्चन तो यूक्लाइड ज्योमेट्री वाला आ गया। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखें पहले, जो आपके बुक में है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर इन प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेस करना है सभी नंबर को। इसके कुछ पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो हमें दे रखा है वो है 140। 140 को फैक्टराइज करें। मेरे बुक में जो है, आपके नए बुक में और भी कुछ होगा, मेरा इससे पहले का बुक है तो उसमें 140 है। बात तो बराबर है, सीखने से मतलब है हमें। 140 हम लोग चलो भाई फैक्टराइज करें 140 को। प्राइम फैक्टर एलसीएम मत बोलिएगा, 2 से 7 जा 14, 0 फिर 2, 3 जा 6, 1 5 35। अब देखिए 5 3 8, 3 से नहीं जाएगा, देन 5 7 जा, अगेन 7 1 जा। इट शुड बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 1 इंटू 7 1। दैट इज योर आंसर। आपने पावर नोटेशन में जाकर लिखना है। सेकेंड है 156। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 156। 156 को हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा, अगेन 2 3 जा 6, 2 9 जा 39, 9 3 12, 3 के टेबल में आ गया। दैट मीन्स 3 1 जा 3 3 जा 13 is already a prime number, so it should be written as 2 square into 3 1 into 13 raised to the power 1. Third part, here is the third part. Third part we have given 3825. 3825, चलिए 3825 इसको हम प्राइम फैक्टर करें। अब देखिए हमारा यूनिट डिजिट अगर 5 है, ध्यान से सुनिए बात, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 से तो जाएगा ही, लेकिन मैंने डिस्कस बताया आपको, जब आप प्राइम फैक्टराइज करें तो 2 से पहले चेक करें, 2 से नहीं होने वाला। अब 3 से करें, 3 से के लिए क्या होगा, 8 3 11 13 18, 3 से हो रहा है ये। 3 1 जा 3 2 जा 6, ये क्या बच गया 2 22, 3 7 जा 3 5 जा। अगेन अब इसमें 2 से तो ये हो नहीं सकता, 5 है, इसके लिए हम 3 से देखें, 2 1 3, 3 and 7 10 and 5 15. 15 is divisible by 3, so it should be also divisible by 3. 3 4 ja 4 12, 3 2 ja 6, 1 15, 3 5 ja. Again we have to check 2, not possible. 3 से करके देखें, 5 to 7 and 4 11, 3 is not possible. 11 is not in your prime fact. 11 is not in your table of 3. That is why we need to divide by 5. 5 8 ja 40, 5 5 ja, again
3 से ये एक बार नहीं हुआ तो दोबारा होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर से 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा अगेन 17, 17 इज योर प्राइम नंबर, सो इट शुड बी रिटन एज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। अनदर नेक्स्ट पार्ट इज योर फोर्थ। हमारे बुक में फोर्थ पार्ट में दे रखा है 5005, 5005। तो देखिए, चलिए हम इसको यहीं पे करते हैं। 5005 इसको हम देखें, 2 से तो संभव ही नहीं है, सोचना बेकार है। 5 5 10 नहीं जा रहा है, तो पहले 5 से तो जा रहा है, 5 5 10, 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, 0 0 अगेन 1। अब यहां पर आपको डिविजिबिलिटी रूल देखना 11 का, तो मैं आपको बता देता हूं 11 से तभी होगा जब यूनिट यानी कि जो पोजीशन इसका डिसाइड कीजिए, पोजीशन दैट मीन्स इवन ऑड। तो ये हमारा ऑड हो गया और ये इवन पॉइंट हो गया, ये हमारा फिर से ऑड हो गया, ये इवन हुआ क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला नंबर 1 फर्स्ट इवन नंबर हो गया। तो इसको सारे इवन वाले को जोड़िए और सारे ऑड वाले को जोड़िए, फिर माइनस कीजिए उसको। माइनस करने के बाद अगर आपका रिजल्ट 0 आता है या 11 के टेबल में आता है तो वो पक्का का पक्का 11 से डिवाइड होगा। देखिए 1 0 1 और 0 1 1, 1 में से 1 गया 0, सो इट शुड बी डिविजिबल बाय 11। 11 9 जा 99, 1 11 1 जा 11, 91 अब मिला। 91 हमारा किस में डिवाइड होगा? 91 को डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो केवल और केवल वो 13 से डिवाइड हो रहा है। 11, ये 11 से डिवाइड किया। अब 7 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 11 7 से भी हो सकता है। ये 7 1 जा, तो यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया, हमें सीक्वेंस में चलना है। हम इसको 11 के बजाय पहले 7 ले लेते हैं। 7 से ये डिवाइड होने वाला है, 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा। अब ये हमारा 11 से होगा। 11 1 जा 11, ये बन गया हमारा 3 33, 11 3 जा 33, दैट मीन्स 13 1 जा 13। तो ये क्या बना? दिस इज इक्वल टू 5 1 इंटू 7 1 इंटू 11 1 इंटू 13 1। इसमें फिफ्थ पार्ट भी है और वो है आपका 7429। बहुत ही इसमें आपको ध्यान देना, 7249। देखिए जब हम 7249 को डिवाइड करेंगे तो ये किसी नंबर से हो ही नहीं रहा। 11 तक भी चेक करोगे तो नहीं होगा। 9 to 11, 7 4 11, 7 9 to 4 ही है ना, ये कितना है? 7429, 7 उल्टा लिख दिया मैंने, 7429। अब देखिए 9 4 13, 7 2 9, नहीं हो रहा 11 से। तो 11 से अगला 13, वो आपको इसको डिवाइड करके देखना होगा। रफ कॉपी पेज खोलिए, 13 से डिवाइड कीजिए, लग गया, डिवाइड हो गया तो चलो ठीक है, जो कि होगा नहीं। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17, 17 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि मुझे पता है, बार बार करवाने से मुझे याद है। इसके तो 3 ही फैक्टर बनते हैं, 17 19 और 23। तो 17 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 17 4 जा, माइनस कीजिए, फिर 17 3 जा,
फिर 7 जा आपका, फिर 19 से ही होगा 23 जा, 23 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो 23 1 जा। इसका प्राइम फैक्टर आपका हुआ 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। काम कंप्लीट। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद इसमें कुल मिला के 5-6 क्वेश्चंस हैं, तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ हमारे बुक में तो यही लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ देयर प्रोडक्ट must be equal to the product of the both integer given। चलिए हम लोग वो भी, इसमें आपको वेरिफिकेशन भी करना है। जल्दी काम शैतान का, इसलिए शैतान नहीं बनना। चलिए एक एक करके करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जरा बोर्ड को साफ कर लूं, ये पुराना ट्रेडिशन है, हम लोग ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ते थे। हम अपने जमाने में भी पढ़ते थे ब्लैक बोर्ड से, और पढ़ाता भी हूं ब्लैक बोर्ड से। भाई जमाने के साथ बदलना जरूरी है, लेकिन अपने नींव को, अपने जमीन को कभी नहीं भूलना। तो इसलिए इजी भी होता है मुझे। सच्चाई कहूं, कम पैसे में बोर्ड आ गया, कम पैसे में चौक आ जाता है। तो जिससे काम से, पढ़ाई से पढ़ाई मतलब है, पैसा खर्च करना कोई जरूरी थोड़ी है। देखिए सेकंड का पहला पार्ट 26 एंड 91 हमारे बुक में यही लिखा हुआ है। सेकंड फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। 26 ऑलरेडी फैक्टर हम लोग जानते हैं कि ये 2 होगा इसका और 13 होगा, दोनों का वैल्यू 1 1। 91 के लिए ये भी हम लोग प्राइम में जानते हैं। 91 आप लोगों ने टेबल टीचर जी ने पढ़ाया होगा, 2 1 2, 2 2 4 किया तो होगा ही। अगर नहीं किया तो याद कर लीजिए भाई साहब, कम से कम 25 तक टेबल याद करोगे, कैलकुलेशन में कभी गलती नहीं होगा। 13 का टेबल पढ़ते हैं। 13 7 जा, अरे हिंदी में 13 7 91, तो भैया ये हो गया 7 का 1 इंटू 13 का 1। अब देखिए जब हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो केबल और केबल हमें कॉमन फैक्टर, ये कॉमन फैक्टर बन रहा है हमारा। इसमें मिनिमम वैल्यू तो दोनों में सेम ही वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 13 पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं। एलसीएम, एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसका मैक्सिमम वैल्यू दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, और जो रिमेनिंग बच गया दोनों में, इधर से 2 बच गया, इधर से 7 बच गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 इंटू 14, देखिए बहुत आसान। 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 एंड 4 182। एलसीएम ये बना, एचसीएफ ये बना। अब हमें वेरिफिकेशन ये जरूरी है। पहले HCF इंटू LCM मस्ट बी इक्वल टू PX हमारे पास है 26 इंटू 91। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तो पहले नंबर और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद और HCF LCM को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमारा सेम होना चाहिए। देखो जी, मल्टीप्लिकेशन तो आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो बहुत गंदी बात है। मल्टीप्लाई करो 26 को 19 को। देखो जी, सबसे पहले क्या होगा, हम तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 26 और 19 को, तो जो भी दोनों का आंसर सेम होगा। पहले यहां लिखते हैं 13 इंटू 182 इक्वल टू, बाद में इसका मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, आप लोग चेक कर लीजिएगा। पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्योंकि दोनों तो एक ही समान होना है। 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 2 हैंडलिंग, 13 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 का टेबल 8 तक,
क्या होगा ये? अच्छा, ये काम मल्टीप्लीकेशन का काम आपको घर के लिए छोड़ते हैं आप। मैं लिख देता हूं आंसर, आप चेक करिएगा कि ये सही है या गलत। इसका आंसर 2366। देखिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आंसर 2366 है। अगर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, है तो ये होगा ही, और नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वेरीफाइड, हमने तो मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन के आगे आंसर लिख रखा है। आप लोग भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट मैं साफ साफ बता रहा हूं कि हमने आंसर लिख रखा है क्वेश्चन के सामने। कितनी बार, जितनी बार ये वीडियो बनाएंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई। इतना इंटेलिजेंट तो आप भी हो, आप भी जानते हो। सेकंड हमारे पास है 510 एंड 92। अच्छा, एक चीज मैं ये बताऊं, ये एनसीईआरटी बुक का है, लेकिन इसमें से एक पार्ट 2 नंबर में 2019 के पेपर में आया था, सीबीएसई के पेपर में, वो है थर्ड पार्ट, मैं बताता हूं। अभी सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। 510 एंड 92। 510 के लिए क्या लिखे हैं भाई? देखो, आपको 17 थ्रीजा क्या होता है? हिंदी में टेबल हमने याद किया था 13 सेवंजा, यानी 13 सत्ते 51। 13 को 7 से गुना करें तो वो ऑलरेडी 51 होता है। तो वो एक तो वो हो गया, और ऊपर से एक जीरो है तो 10 लगा देंगे, यानी 10 को फैक्टर करें तो 2 और 5 होगा। लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। देखो हमने कैसे किया, ये आसान तरीका है। 51 है, जीरो को रख लिया जेब में, बाद में दे देंगे, चोरी नहीं कर रहे। 51 है, गुरुजी ने मार मार के डंडा हाथ पे याद करवाया था तो याद आ गया 13 सत्ते 51। हिंदी में हमने पढ़ा था बेटा, हमने हिंदी में याद किया था 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो 13 सत्ते 51। तो 13 और 7 तो हमें मिल ही गया। अब यहां जीरो जो जेब में रखा था वो डाल देते हैं। जीरो डालने का मतलब हो गया 10 से मल्टीपल, और 10 से मल्टीपल 10 को 2 भागों में बांट दिया, 2 एंड 5, यानी 4 हमारे पास फैक्टर है, चारों लिख लिया। 92 के लिए सबसे पहले 2 तो होगा ही, 2 तो निश्चित ही होगा क्योंकि यहां पर यूनिट डिजिट 2 है, और 2 से इसको डिवाइड करें मन ही मन तो 2 4 जा 8, 4 मिला, और 2 1 जा 2, यानी कि 41 मिल गया हमें। अब दिमाग पे जोर डालो, प्राइम नंबर और ये जब हमें पढ़ाया गया तो क्या 92 में 91 जो था वो किस में आया? हमारे पास 92 है, 92 को जब हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 4 2 जा 8, 1 12 6 46, 23 2 जा 46, यानी 2 इंटू 2 को तो स्क्वायर कर दें, इंटू क्या कर दें 23, 3 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 एंड 1 92। थोड़ा सा देखो कंपटीशन का जमाना है, टाइम तो बचाना पड़ेगा, तो इसके लिए ऐसे फैक्टराइज कर लो। अब HCF हमारा क्या होगा, कॉमन फैक्टर एक 2 है, कॉमन फैक्टर एक कुछ नहीं है, तो इसमें तो 2 का पावर 1 यानी कि 2 ही लेंगे। LCM क्या है, 2 है कॉमन फैक्टर, तो 2 का स्क्वायर, तो यानी कि 2 बार 2 लिख लेते हैं, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 और इंटू 23। जो रिमेनिंग बच गया, जब LCM लेते हैं तो इसका मैक्सिमम पावर, तो यानी कि स्क्वायर हो गया, यानी 2 2 बार लिख लिया, इधर से 5 7 13 आ गया, 5 7 13 आ गया, यहां से 23 आ गया। इन सबको जब मल्टीप्लाई करें 4 5 20 हो गया, ये
27 जब 140 हो गया, 140 को एक अलग रख लेते हैं, 140 इंटू 13 को 23 से मल्टीप्लाई करें, 13 3 जा 39, 3 13 2 जा 26 एंड 3 25। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए भी एक आसान तरीका, आप क्या करोगे, 14 से इसको मल्टीप्लाई करके एक जीरो सामने डाल दो, और वो डालने के बाद हमने बुक में लिख रखा है, वो हमारा होता है क्या, 2 3 4 6 0। क्या होता है, 2 3 4 6 0। ये हमारा एलसीएम हो गया। आ जाओ भाई वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन बहुत आसान हो गया इसका। एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू PX यानी 510 इंटू QX 92। ये हमारे पास 2 3 4 6 0 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दो, सीधा हो जाएगा। ये देखो 0 6 2 जा 12 1 4 2 जा 8 एंड 1 9 3 2 जा 6 2 2 जा 4। ये भी होगा 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0। ये हो गया वेरीफाइड। अब इसका थर्ड पार्ट जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 2019 में आप लोगों से 2019 आप पेपर दोगे 27 में, यानी आपसे 7-8 साल पहले, 8 साल हो गया, 8 साल पहले ये क्वेश्चन थर्ड पार्ट आया था और मैं थर्ड पार्ट अब कर रहा हूं। देखिए, जितना हम लोग मेहनत करते हैं वही होता है। पहले भी मैंने बताया, डोंट थिंक व्हाट इज द आंसर, थिंक हाउ वी गेट आंसर। तो हम गेटिंग पे बात करें, हमारे बुक में क्वेश्चन है जो पेपर में आया था 336 एंड 54। 336 एंड 54। सबसे पहले 336 इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, तो वही रीजन वही निकालेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करते ले। प्राइम फैक्टर एक बार करके देखने की जरूरत नहीं, हमें मालूम है, आप लोगों को आता है। ये क्या होगा, 2 कितनी बार, 4 टाइम इंटू 3 इंटू 7 क्या होगा, 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब 54 के लिए वही आसान तरीका, 4 है तो 2 तो एक हमारा होगा ही। इसके बाद 2 से डिवाइड करने के बाद ये 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया। यहां पर दो कॉमन फैक्टर मिल रहा है हमें। एलसीएम के केस में कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर 2 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 7। ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 27 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो एलसीएम फाइंड आउट होगा, और वो एलसीएम होता है आपका क्या, 3024। मल्टीप्लीकेशन आपके लिए छोड़ रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं मैं, 3024। HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, यानी कि यहां से 2 यहां से 3 यानी कि 6। अब वेरिफिकेशन में एलसीएम है 3024 इंटू HCF है 6 इज इक्वल टू 336 इंटू 54। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 एंड 2 14, 1 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 18144। ये वेरीफाइड, और ये आपका वेरिफिकेशन होते ही आपके खाते में नंबर चढ़ गया। इस वीडियो में हम
यहीं तक रखते हैं। अगले में थर्ड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक एक ही काम मैंने कहा था, पढ़ो और पढ़वाओ। सब्सक्राइब करो और करवाओ। हाँ, एक चीज याद रखना, अगर आपका नुकसान हो, पैसा खर्च हो, तो मत करना। और मुफ्त में हो रहा है तो भाई अंगूठा ही तो दिखाना है, दिखा दे।